ओम श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब अनेक वीरों का राक्षसों की ओर से भी और देवताओं की ओर से भी, मतलब भगवान राम की सेना के और रावण की सेना के अनेक सैनिक मारे गए थे। तो इंद्र भगवान वहाँ आए और भगवान के कहने से अमृत बरसाए। तो अमृत की वर्षा से वहाँ कहा गया है कि जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। भालू और कपि तो जीवित हो गए, लेकिन जो राक्षस थे वे जीवित नहीं हुए। सुधा वृष्टि भय दुहुदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। अमृत की बरसात तो सब पर हुआ, लेकिन भालू और बंदर मतलब राम की सेना के सैनिक जी गए और रावण की सेना के सैनिक नहीं जी सके। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यह तो पक्षपात हो गई। जब हम अमृत बरसा तो सबको जीना होना चाहिए, सबको जीना चाहिए, सब कोई उठकर बैठ जाता, जीवित हो जाता है। तो यहाँ दोष दृष्टि लोग देखते हैं भगवान में, कुछ लोग। तो भगवान, एक तो ये बात कि भगवान में दोष दृष्टि कभी देखना ही नहीं रखना चाहिए, अनुसूयता का भाव होना चाहिए और प्रसंग को समझना चाहिए। बिना समझे आपको कोई भी बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकती है। देखिए, दोनों का भगवान ने कल्याण किया, जो जी गए उसको भी, जो नहीं जिए उसका भी, दोनों का कल्याण किया भगवान ने। कैसे? तो भगवत गीता के अनुसार 8वें अध्याय के अनुसार कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मनुष्य जिन भावों को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसी को प्राप्त होता है। तो अब विचार कीजिए इस पर कि रावण की सेना जब मर रही थी तो उसके ध्यान में कौन था? राम थे। राम की सेना, हनुमान या जो भी बड़े बड़े वीर थे, तो उनके ध्यान में राम बसे हुए थे। तो उनको मुक्ति हो गई। भगवान ने गीता के अनुसार अपना वचन निभाया कि उनको मुक्त कर दिए और राम की सेना के लोग जीत गए, जीवित हो गए। तो इसका ये अर्थ हुआ कि उनके मन में क्या था? रावण की सेना का चिंतन था, रावण की सेना का चिंतन कर रहा था। तो रावण की सेना का चिंतन करते हुए जब प्राण त्यागेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? राक्षस की प्राप्ति होगी, राक्षस योनि की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने उनको भी बचा लिया कि अंतकाल के अनुसार जो दुर्गति होती उससे भगवान ने बचा लिया। तो यह भी भगवान की कृपा है और वह भी भगवान की कृपा है। तो यहाँ दोनों पर भगवान की महती कृपा है। इसलिए भगवान में कभी भी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए और हर हाल में भगवान हमारा कल्याण ही सोचते हैं। ये भाव जब मन में चलेगा, जब चिंतन होगा, तो भगवान के प्रति किसी तरह की कोई दोष बुद्धि नहीं होगी। नहीं तो अधिकांश लोग, बड़े बड़े भक्त, थोड़ी थोड़ी बातों से विचलित हो जाते हैं और भगवान में उनकी जो आस्था है वो हिल जाती है। इससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम यह विचार कर लें अपने मन में दृढ़ता के साथ कि भगवान जो करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे, तो फिर हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं और हमारा कल्याण ही होता रहेगा। धन्यवाद।